ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या रूस और यूक्रेन की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पुतिन को अपने सबसे घातक और कीमती न्यूक्लियर बॉम्बर्स यानी परमाणु विमानों के खोने का डर सताने लगा है। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौर से लेकर आज तक रूस ने कभी भी अपने महाविनाशक लड़ाकू विमानों को छुपाकर नहीं रखा। वो हमेशा खुले आसमान के नीचे सीना ताने खड़े रहते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। यूक्रेन के खतरनाक ड्रोनों के खौफ ने रूस को दशकों पुराने नियम बदलने पर मजबूर कर दिया। प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रूस अपने सबसे सुरक्षित और मुख्य एंगल्स एयरबेस पर रात दिन एक करके अभेद लोहे और कंक्रीट के शेल्टर बना रहा है ताकि वो अपने सबसे खतरनाक Tu-160 और Tu-95 बॉम्बर्स को यूक्रेन के हमलों से बचा सके। आखिर यूक्रेन के किस गुप्त ऑपरेशन ने पुतिन की रातों की नींद उड़ा दी है और क्यों रूस के लिए उसका एक एक बॉम्बर अब बेशकीमती हो चुका है? समझते हैं इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। दरअसल रूस ने एगेलस एयरबेस पर अपने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के लिए बड़े सुरक्षा शेल्टर बनाने का काम शुरू कर दिया है। द वॉर जोन को प्लैनेट लैब्स ने मिली सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि 20 जून तक कम से कम 17 बड़े शेल्टर बन रहे थे। रूस के सारातोव इलाकों में वोल्गा नदी के किनारे स्थित एंगेलस एयरबेस रूसी एरोस्पेस फोर्सेस की लॉन्ग रेंज एविएशन ब्रांच का सबसे अहम बेस है और ये देश का मुख्य स्ट्रैटेजिक बॉम्बर हब भी है। इस बेस पर Tu-160, ब्लैक जैक सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स और Tu-95 बॉम्बर्स का एकमात्र ऑपरेशनल रेजिमेंट तैनात है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से एंगेलस से उड़ान भरने वाले बॉम्बर्स ने रूसी एयरस्पेस में रहते हुए कई बार, आपको बता दूं कि यूक्रेन में मौजूद ठिकानों पर Kh-101 और दूसरी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें दागी हैं। वहीं कोल्ड वॉर के दौरान और सोवियत संघ के बाद के समय में भी मॉस्को अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को देश भर में खुले में खड़ा रखता था। इसके कई कारण थे, जिनमें सबसे अहम मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच हथियारों पर नियंत्रण और पारदर्शिता के उपाय थे। वहीं 1991 में हुई स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी यानी कि START के तहत दोनों पक्ष जो हैं ऐसे तरीके न अपनाने पर सहमत भी हुए थे, जिनसे जासूसी सैटेलाइट जैसे नेशनल टेक्निकल साधनों से जांच में रुकावट आए। इस संधि ने ऐसी पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जिससे अमेरिका और सोवियत संघ अहम न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम पर नजर रख सके और संधि के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी जांच भी कर सके। इसका नतीजा ये हुआ कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स अक्सर एयरफील्ड एप्रन पर दिखाई देते थे, जबकि कई टेक्निकल एयरक्राफ्ट मजबूत शेल्टर से ऑपरेट होते थे। अब यूक्रेन युद्ध ने रूस के लिए दशकों पुराने इस समीकरण को बदल दिया है। लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के आने से उस दौर का असल में अंत हो गया है जब रूस ये मान सकता था कि उसके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर सिर्फ इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि वे युद्ध के मैदान से दूर रहता है। ये 1 जून 2025 को यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब में देखा गया। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जिन्हें चुपके से रूस में भेजा गया था ताकि रणनीतिक बॉम्बर्स वाले कई एयरबेस पर हमला किया जा सके। हमले के बाद जारी सैटेलाइट तस्वीरों में कई विमानों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई, जिनमें Tu-95 MS रणनीतिक बॉम्बर्स और लंबी दूरी तक मार करने वाले और भी हवाई हथियार शामिल थे। इस ऑपरेशन ने एक ऐसी कमजोरी को उजागर किया जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा था। रूस के लिए हर रणनीतिक बॉम्बर्स एक अहम और तेजी से कम होते जा रहे संसाधन जैसा है। ग्लोबल मिलिट्री के अनुसार आपको बता दूं कि रूस के बेड़े में अभी लगभग 47 Tu-95 MS, 55 Tu-22 M3 और 18 Tu-160 रणनीतिक बॉम्बर्स शामिल है। रूस के बॉम्बर बेड़े में पुराने हो रहे
विमान भी शामिल हैं जिन्हें बदलना मुश्किल या असंभव सा है। अब उसके लिए नुकसान को रोकना एक रणनीतिक जरूरत बन गई है। लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से बढ़ते खतरे ने रणनीतिक बॉम्बर्स की सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा अहम बना दिया है। वहीं एंगल्स में बने नए शेल्टर युद्ध के बदलते हालात को दिखाते हैं और इन्होंने रूस को अपनी वायु शक्ति और रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि तेजी से कम होते जा रहे इन हवाई हथियारों की सुरक्षा करना एक अहम रणनीतिक मकसद बन गया है। इसीलिए एंगेलस में चल रहा निर्माण कार्य सिर्फ विमानों को सुरक्षित रखने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी साफ है कि यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने रूस के उस घमंड को तोड़ दिया है जिसमें वो मानता था कि जंग के मैदान से दूर उसके एयरबेस पूरी तरह महफूज है। रूस अच्छी तरह जानता है कि उसके बेड़े में मौजूद ये रणनीतिक बॉम्बर्स बहुत पुराने हैं और आज के दौर में इनका रिप्लेसमेंट यानी इनके जैसे दूसरे विमान दोबारा बना पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोनों से अपने इन महाविनाशक हथियारों को बचाना अब पुतिन के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक मजबूरी बन गया है। क्या यूक्रेन वाकई रूस के घर में घुसकर उसे मात दे रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए।